तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों बीएसएससी की तरफ से आपको ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। जो कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल जो लेटेस्ट जॉब होने वाला है, ठीक ना। और आपको यहाँ पे 682 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ऑल इंडिया के लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो होगा और आपका ऑनलाइन के थ्रू आपका अप्लाई होने वाला है। ऑनलाइन के थ्रू ही आपका अप्लाई होगा। 1 अप्रैल से आपका जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 21 अप्रैल तक इसका जो है अप्लाई डेट लास्ट डेट है, ठीक ना। यहाँ पे और भी जानकारी के लिए मैं आपको आगे पढ़ करके बताता हूँ बाकी सारी जानकारियाँ क्या क्या इसमें दी हुई है, ठीक ना। करे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। जो भर्ती विज्ञापन जारी किए थे 11 मार्च को आपको जो कल ही मतलब परसों के डेट में आपका ये जारी किया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से, और 19 अप्रैल तक आपको जो है जो भी परीक्षा का शुल्क होगा वो आपको जमा कर देना है। ऑनलाइन करने के लास्ट डेट जो होगा वो 21 अप्रैल 2025 होगा। एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये आपको अभी नहीं बताया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है आपको ऑनलाइन कब से किया जाएगा ये एडमिट कार्ड कब से कब तक आ जाएगा ये नहीं बताया गया। परीक्षा भर्ती का आयोजन कब किया जाएगा ये भी आपको नहीं बताया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका परीक्षा कब होगा, ठीक ना। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर ये 21 अप्रैल तक आपको ये हो रहा है तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि लगभग 20 दिन बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आकर के एग्ज़ाम होना भी स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन जो होगा वो फी डिटेल बिहार, इसमें जो है कितना मतलब आपको लगेगा, किस जाति के लोगों के लिए कितना लगेगा आपको एप्लीकेशन करते समय पैसा। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 5 से 40 वर्ग लगे, लेकिन वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए मतलब SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 135 रुपये लगने वाला है। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो या महिला हो या पुरुष, यहाँ पे 5 से 40 रुपये उनका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मतलब बोले तो यहाँ पे बिहार वालों के लिए वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सभी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार यहाँ पे 135 रुपये जमा करेंगे, ठीक ना। और देखिए सभी श्रेणी के महिला आवेदक हेतु सिर्फ बिहार के राज्य के स्थायी निवासी के लिए 5 से 40 रुपये देने होंगे आपको अप्लाई करते समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या जानकारियाँ दी गई हैं, आगे आपको जानकारी दे कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट वैकेंसी अब बिहार इतना से इतना, ठीक ना। तो इन चीज़ें यहाँ आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना निकाला गया है, तो देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है कितना निकाला गया है इस पर हम भी गौर करते हैं। आरक्षित अनारक्षित जनजाति के लिए आपको 313 पोस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 98 पोस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट देखने को मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपको यहाँ पे 112 पोस्ट देखने को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 62 पोस्ट और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 22 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पे 38 सीटें, कुल रिक्त पदे जो है यहाँ पे 682 पद यहाँ पे कुल निकाला गया, ठीक है। ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस जो है इस BSSC में, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एज जो है कम से कम आपको 1 अप्रैल से 1 तारीख 8वां महीना 2024 तक आपका जो है ये पूछ जाना चाहिए, ठीक ना। और 21 साल मिनिमम एज लग रहा है और 37 साल लास्ट एज लग रहा है। बाकी आपको जो है पोस्ट वाइज जो है आपको उसमें देख सकते हैं जो छूट रहता है वो आपको छूट देखने को मिलेगा एक उचित रूप से, ठीक है। पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन अब बिहार इतना से इतना, ठीक ना। मतलब कि कौन से पोस्ट में कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। पद का नाम, अगर आप यहाँ पे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर प्रखंड पदाधिकारी सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दो। शैक्षिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, यानी कि बोले तो आप जो है ग्रेजुएशन किए होंगे अर्थशास्त्र से, गणित या सांख्यिकी में से किसी भी एक विषय में स्नातक पास, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इन तीनों में से किसी भी एक विषय के ऊपर, ठीक ना। नोट पास यहाँ पे लिखा है पास कोड के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अभ्यर्थी उक्त पद हेतु योग्य होंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ भी आप रीड करके अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक ना। तो दूसरी तरफ हम सभी बोल रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की योग्यता आरक्षित
कार्यानुभव संबंध हेतु प्रमाण पत्र अंक पत्र की तैयार रखना चाहिए, और जो कि इस प्रकार हैं। मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, मतलब बोले तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपको ये ग्रेजुएशन, ये चीज़ें आपको ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित से स्नातक होना चाहिए, ठीक ना। कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी सहायक, अन्वेष्ट के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आपने अगर इसमें जो काम किया है तो आपको अनुभव का प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। अगर आपने साल भर काम किया है, 1 साल काम किया तो 1 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र, 5 साल काम किया तो आपको 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जो है चाहिए, ठीक है। आप अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित, मतलब बोले कि जैसे आप ओबीसी के हैं या फिर आप EWS के हैं, तो आपको जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र, मतलब आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी है तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है ना। अधिकतम आयु के छूट हेतु सक्षम स्तर के सरकारी सेवक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, संबंधित सूचना प्रविष्ट उक्त प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र का यहाँ पे विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे आदि, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे आपको जो है सुनिश्चित करना होगा जब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तब, ठीक ना। बोल रहा है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन बिहार इतना से इतना, ठीक ना। तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप किस वेबसाइट से ऑनलाइन करेंगे, तो मैं उसके लिए आप जो है आपको मैं दे दूँगा, कहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से जा कर के इसमें जो है आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और यहाँ पे जो है PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को रीड करने के लिए आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम रीड करें तो यहाँ से डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद, वंदे मातरम।